सरकार गौसे आजम की महफिल में खाली इंसान नहीं होते थे, बल्कि जिन्नातों की भी हाजिरी होती थी। जिन्नात भी आते थे। 70,000 का बड़ा मजमा है। इधर इधर ख्याल करें, इधर 70,000 का मजमा है। अचानक बारिश शुरू, बारिश होना शुरू हो गई। गौसे आजम ने फरमाया, रब्बे करीम, मैं तेरे नाम पे बंदों को जोड़ने लगा हूं। मौला तू बारिश बरसा के तोड़ने लगा है। तवज्जो है। देखो यार की बातें अलग होती है ना, मोहब्बत की बातें अलग होती हैं। अल्लाह का वली है, अल्लाह का दोस्त है। तवज्जो ख्याल करें, मौला मैं तेरे नाम पे बंदों को जोड़ने लगा हूं। जरा बोलेंगे अच्छा क्या कहा? मैं तेरे नाम पे बंदों को जोड़ने लगा हूं। मौला तू बारिश बरसा के तोड़ने लगा है। अभी इधर बारिश आ जाए, सच बताना कि आधे लोग इधर से उधर हो जाएंगे, नहीं होंगे, है ना? तारीख के पन्ने गवाह है, पूरे बगदाद में झमाझम बारिश, मगर जहां हजरत का खिताब 70,000 का मजमा था, न बारिश का नामो निशान, कुछ भी नहीं। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। ऐसे ही सरकार गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं तो एक चील बैठी है। क्या है चील? सामने चील तो समझते हैं ना, उधर सामने बैठी है, अपनी आवाज बुलंद करने लगी है। मैं तकरीर करने लगा हूं, अभी कोई परिंदा इधर आवाज बुलंद करने लगे तो आप भी कहेंगे यार डिस्टर्ब करने लगा है। सरकार गौसे आजम की निगाहें जलाल उठी। तवज्जो है, बड़े पीर की निगाहें जलाल। ऐसे ना जलाल के आलम में आपने देखा, और देखने के बाद फरमाया, मैं बंदों को अल्लाह का जिक्र सुनाने लगा हूं और तू डिस्टर्ब करने लगी है। अल्लाह के हुक्म से मर क्यों नहीं जाती? इतना कहा, जमीन पे गिरी और ठंडी हो। खिताब मुकम्मल हुआ, तकरीर मुकम्मल हुई, और तकरीर मुकम्मल होने के बाद सरकार गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया, सब तो जाने लगे, अल्लाह के फजल से उड़ क्यों नहीं जाते? सब तो जाने लगे, अल्लाह के फजल से उड़ क्यों नहीं जाते? वो उड़ के फिर वहीं बैठ के बोलना शुरू कर। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। अल्लाह ने वो पावर अता की है। अच्छा, दुनिया कुछ भी कहती रहे, हमने जो देखा, हम अपनी बात करने लगे। गालिबन सन 2009 फरवरी मैंने दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरी आपके कलकत्ता के लिए। मुझे आसनसोल के इलाके में आना था, बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। अचानक पायलट ने ऐलान किया, तकरीबन 45 मिनट के बाद एक इंजन की साइड यानी गड़बड़ कर गई। थोड़ी देर के बाद ऐलान किया कि दूसरे इंजन ने भी साथ छोड़ दिया। जरा सोचें आप, 32,000 फुट की ऊंचाई पे बंदा हो और 2 इंजनों वाला जहाज और दोनों ने साथ छोड़ दिया हो तो कैफियत क्या रही होगी? अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने लोगों को देखा था जो सपोर्ट बेल्ट डालते हैं ना, सपोर्ट बेल्ट के जरिए लोग हजरत बेहोश होकर अपनी कुर्सियों पे ऐसे लटक गए थे, ऐसे लटक गए थे। हालात बेकाबू थे। तवज्जो है। मगर गौसे आजम ने खुद फरमाया है, ये जुमला आप नोट कर लेना, कि अगर कोई मुझे शेर के जबड़े में पुकारे, अल्लाह ने मुझे वो पावर अता की है कि शेर के जबड़े से खींच लूंगा आगे। आज हम कितनी ऊंचाई पे? 32,000 फुट की ऊंचाई। 45 मिनट हुए हैं, हालात डगमगा गए, लोगों की चीखें बुलंद हो रही हैं, बेहोश होकर सपोर्ट बेल्ट के जरिए गिर गए। मगर ऐसे वक्त पे किसी की याद ना आई, घर वालों की याद ना आई, बच्चों की याद ना आई। अगर ऐसे मुसीबत के वक्त में याद आई तो बगदाद के राजा की याद आई, शहंशाह वलायत की याद आई। और मैंने अगली वाली कुर्सी को पकड़ने के बाद, आंखें बंद करने के बाद नारा लगाया, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय्यल्लाह, या गौसल मदद, या गौसल मदद। और दिल में ख्याल आया, हजरत आपने तो 12 बरस की निकाल के किनारे पे लगाई। बोले आपने तो 12 बरस की निकाल के किनारे पे लगाई। अभी तो हजरत हमें 45 मिनट हुए हैं, हमारे जिहाज को क्या हो गया? मैंने नारा लगाया, या गौसल मदद, 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 या गौसल मदद। अल्लाह की इज्जत की कसम, 32,000 फुट की ऊंचाई पे ऐसे लगा जैसे किसी ने फ्लाइट में धक्का मार के कहा था, रुक जा, इसमें कोई मेरा नाम लेने वाला भी बैठा। नारे तकबीर।
नाज़िर आपका एक ऐसा झटका लगा जिसमें ऐसा एहसास हुआ जैसे किसी ने रोक के कहा। पायलट ने तुरंत ऐलान कर दिया, हमने कंट्रोल रूम से जहाज को कंट्रोल में कर लिया। मैंने कहा पायलट ये तेरा कमाल नहीं है, ये तेरा कमाल नहीं है, ये तो बगदाद के राजा का कमाल है। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान अपने कलम को उठाते हैं, लिखते हैं, बार बार ये शेर पढ़ना, वाह क्या मर्तबा है खौफ से है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचे के सरों से कदम आला। ये अपनी आंखों से आफ्ताब भाई हमने देखा है। दुनिया कुछ भी बकती रहे, सरकार गौसे आजम का वो कौल मुझे फिर याद आया था। आपने फरमाया कुछ शेर के जबड़े में, भैया जरा बताओ शेर के मुंह में अगर कोई हो, सरकार गौस पाक कहते हैं जरा दिल से पुकार, अल्लाह ने ताकत अता की है कि खींच लूंगा, आके खींच लूंगा उधर से। और अल्लाह का बड़ा फजल है, ये सब हमारे अकीदे में है। सुनियो, सीना चौड़ा करके बोला करो, ये सब हमारे अकीदे में है। और सुने, हो सकता है कि तुम लोगों में से कुछ लोग मेरे शहर गए होंगे, जरूर गए होंगे अमरोहा। मेरे शहर में एक बादशाह मेरे शहर का आराम फरमाए, मेरे शहर का एक बाबा आराम फरमाए, जिस जात का नाम है सैयद शरफुद्दीन और शाह विलायत रहमतुल्लाह ताला अलैह। 750 साल का जमाना गुजर गया, आज भी आपकी कब्र पे जाइए, न सांप काटता है न बिच्छू काटता है। हजरत पहुंचे हैं वहां नहीं साहब, अच्छा हजरत भी पहुंचे हैं, ये दोनों हजरत पहुंचे हैं। आज देखिए, इनसे पूछिए आप, 750 साल का जमाना। और सुनिए, कारी सुहेल साहब मौजूद है हजरत। अभी 9 मुहर्रम नहीं 6 मुहर्रम की बात है ना हजरत, 6 मुहर्रम को मुझे गुजरात जाना था, तो सुबह सुबह हमने अपनी बीवी से रात में कहा कि सुबह उठ जाना, जल्दी हमें जाना है, तैयारी कर देना। तो बेचारी नमाज के वक्त फजर के वक्त उठ गई, दूसरी मंजिल पे जाके वो खाने की तैयारी करने लगी। अचानक दूसरी मंजिल पे तलवे में बिच्छू ने काट लिया। ज़हन हाजिर है आपका, काटा। अब ये मालूम नहीं आपको इधर किसी ने काटा है नहीं काटा, हमारे काटा है, मगर इतनी तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है, इतनी शदीद दर्द होता है इसके काटने में, ऐसा लगता है जैसे पैर फटने वाला। हजरत कमाल ये देखिए, दूसरी मंजिल पे आया कहां से, इधर से उधर तक वो पत्थर लगा हुआ, फिर भी कहां से आ गया, मगर वहां पहुंचा और काट लिया। बच्चों ने मुझे उठाया, कारी सुहेल साहब दवाएं, उस दिन हम दोनों को निकलना था गुजरात में। अब वो दर्द इतना था कि पूछिए मत, पैर फटने के लिए तैयार। मैंने घबराइए मत, परेशान मत होइए, अभी ठीक होगा। मैंने हजरत की बारगाह में इस्तिग़फ़ार पेश किया। मैंने सरकार आपके शहर में, मैं पूरी दुनिया भर में जाके आपके चर्चे करता हूं, मगर ये आज हादसा मेरे साथ कैसे, ये क्या मामला है। बस फातिहा पढ़ी, 15 से 20 मिनट के बाद, 15 से 20 मिनट के बाद जो दर्द करने लगा था, पैर फटने लगा था, परेशानी थी, तकलीफ थी, शिद्दत का दर्द था, अचानक काफूर हो गया, अचानक खत्म हो गया। जबकि हकीकत यह है कि 24-24 घंटे इसका काटा हुआ रुलाता, 15 से 20 मिनट में खत्म। ये आज भी हमारे शहर की करामत है सरकार शरफुद्दीन और शाह विलायत की। 750 साल का जमाना गुजर गया। इंशाअल्लाह कभी जिंदगी ने वफा की तो इनका पूरा वाकया बयान करूंगा कि मामला क्या था, कैसे था। आपने फरमाया था मेरी कब्र पे बिच्छू रहेंगे, सांप रहे, बिच्छू रहे, मगर कयामत तक कभी काटेंगे नहीं। आज भी। अच्छा, कौन कहता है कि मजार में कुछ नहीं है? लोग कहते हैं मजारों में कुछ नहीं। मैंने कहा देख, हमारे बाबा का सब पे तमाचा, हमारे शहर के बाबा का सब पे तमाचा है। तो हजरत मैंने तो 50-50 हजार के मजमे में ऐलान किया है, ये हमारे अकीदे में है आफ्ताब भाई, ये हमारे अकीदे के बाबा हैं जो सांप पे और बिच्छू के डंक पे ताला लगा के रखा है। हमने कहा कोई तेरा बाबा हो, कोई तेरे अकीदे में हो, खाली मच्छर को रोक ले। तवज्जो है, चैलेंज है भाई मेरा, खाली मच्छर को रोक ले, हम सब छोड़ के तेरी तरफ, या तू सब छोड़ के हमारी तरफ। बोलो कैसा चैलेंज है भाई? तू सब छोड़ दे, हमारी तरफ आ जा। अब देख, सरकार गौसे आज़म की बात चली, मुखालिफ दीन का काम करने वालों के हर दौर में रहे हैं।
सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में चंद लोग हाजिर होते हैं। प्रोपेगेंडा तैयार करने के बाद, एक मिशन तैयार करने के बाद आते हैं। एक जिंदा इंसान को कफन में लपेटकर चारपाई पे रखने के बाद लाते हैं। प्रोपेगेंडा क्या था, मिशन क्या था? बोले चलो अब्दुल कादिर की बारगाह में चलते हैं और बड़े चर्चे हैं, बड़ी करामतें, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी है साहब, बड़ा इल्म है, आज जलील करेंगे। इधर देखे नौजवानों, आज जलील करेंगे। जलील करने के लिए गौसे आजम को मैंने कहा जिसे अल्लाह इज्जत अता करे उसे कोई जलील नहीं कर सकता। क्या करके लाए? ऐसे देखिए, कफन में लपेटा, ऊपर चादर डाली और ऊपर चादर डालने के बाद उससे कहा सुन, हम जाके अब्दुल कादिर जिलानी से कहेंगे कि नमाज जनाजा पढ़ा दो और जब 2 तकबीर हो जाएं तो 2 तकबीर के बाद खड़े हो जाए। बात समझ में आ गई ना? 2 तकबीर के बाद खड़े हो जाए तो हम कहेंगे आपके तो बड़ी करामत थी, बड़े तकवा था, बड़ी परहेजगारी थी, आपके तो हंगामे थे, आपकी वलायत के डंके बज रहे थे, आपको तो ये भी मालूम नहीं कि हम जिंदा लाए थे कि मुर्दा लाए थे। मैंने कहा पंगा यार छोटे से ले लेता तो अच्छा रहता, बड़े से ले लिया। तवज्जो है, बड़े से ले लिया। तैयार करने के बाद जनाजा जिंदा इंसान को लेके आ गए। सरकार गौसे आजम की बारगाह में आने के बाद कहते हैं हजरत नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया पढ़ा दें। लोगों ने कहा पढ़ा दो। बड़े पीर ने फिर पूछा बताओ पढ़ा दूं? बोले पढ़ा दो। गौसे आजम ने तीसरी मर्तबा फिर पूछा बताओ पढ़ा दें? कहा पढ़ा दो। गौसे आजम ने फरमाया बनाओ सफे। सफे बनाई, तकबीर बोली, अल्लाहु अकबर। पहली तकबीर बोली, दिल दिल में हंस रहे थे, ख्याल करने लगे अब उठने वाला है, अब उठने वाला है। गौसे आजम ने दूसरी तकबीर बोली, अल्लाहु अकबर। कितनी हो गई? दिल में ख्याल है उठने वाला है, उठने वाला है, मगर इतने ही गौसे आजम ने तीसरी तकबीर बोल दी, अल्लाहु अकबर। अब जब तीसरी बोली तो दिल धक धक करने लगा। बात समझ में आ रही है? आज दिल हिलने लगा। बोले उठता क्यों नहीं? इतने गौसे आजम ने चौथी तकबीर बोल दी, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया ले जाओ। तो जो है ले जाओ। तो यहां कुछ नहीं बोले, चारपाई उठाई, कोने में पहुंचे, पर्दे में आड़ में पहुंचे और जाने के बाद बोले उठता क्यों नहीं? बाबा चारों हो गए। समझो है, उठता क्यों नहीं? चारों तकबीर हो गई। अब उठे तो तब के तब हो। समझो है, उठे तो तब के तब जिंदा हो। अब जिंदा नहीं है, मुर्दा हो गया। जब मुर्दा हो गया तो रोने लगे। फिर रोके आते हैं सरकार गौसे आजम की बारगाह में, अर्ज करते हैं हुजूर गलती हो गई। आपने फरमाया इसीलिए मैंने 3 बार तुम लोगों से पूछा था कि नमाज जनाजा जिंदा की नहीं मुर्दा की पढ़ाई जाती है, मगर जब आपने बार बार बोला पढ़ा दो पढ़ा दो पढ़ा दो तो हमने पढ़ा दी। हमने पढ़ा दी। अब ले जाओ, जाओ जाके दफन करो। ये शान अब्दुल कादिर जिलानी की। ये मुखालिफ थे, ये दुश्मन थे। एक वाकया और सुन ले फिर इख्तिताम की तरफ। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक बड़े आलिम भाई, आज हम लोग आप लोग चलो जी बिलग्राम शरीफ जाते हैं, चलो बरेली शरीफ जाते हैं, महारारा शरीफ जाते हैं, चलो फला खानका की तरफ जाते हैं, उन बुजुर्ग से मुलाकात करके आते हैं। आज भी ये दस्तूर है, कल भी था ये। एक बहुत बड़े आलिम दीन हजरत से मुलाकात के लिए बगदाद में आते हैं। जैसे बगदाद में आए, सफर कितना किया? उस जमाने में मील का दौर था, मगर कन्वर्ट करके मैं आपको बता दे रहा हूं 100 किलोमीटर का सफर करते हैं। कितना?
100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में आए, और जब बगदाद में आए तो किसी से पूछा, ये बताओ हजरत कहां है? बैठे भैया बैठे, कहां जा रहे हैं चचा? हाँ यही तो दिक्कत होती है 3 बजे। तवज्जो है। एक मौलवी साहब बहुत जलाली थे, तकरीर कर रहे थे 3 बजे। अब एक बंदा खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद चल दिया। मौलवी साहब ने कहा डिस्टर्ब करने लगा, बैठ गया। अब वो थोड़ी देर के बाद फिर सरका, थोड़ी देर के बाद फिर उठा तो मौलवी साहब फिर पड़ गए, बैठ, फिर बैठ गए। तीसरी मर्तबा जब जैसे ही खड़ा हुआ 10 मिनट के बाद तो मौलवी साहब की नजर फिर पड़ गई। हजरत ने फरमाया बैठ, तकरीर मुकम्मल होने वाली, फिर बैठ गए। तकरीर मुकम्मल, वो बैठा ही है। सलाम हो गया, वो बैठा ही है। दुआ हो गई, बैठा ही है। सब जाने लगे, वो बैठा ही है। मौलवी साहब उधर से निकले इधर को, कहा बेटा आप बीच बीच तकरीर में बहुत जल्दी जा रहे थे, अब क्या हुआ है? बोले हजरत खैरियत इसी में, अपने कमरे पे चले जाइए। बोले बात क्या? बोले हम जिस लिए जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया है। तो देखो भाई, हम आपको परेशान करने तो नहीं आए हैं, है ना। 1 घंटा हमें हो ही गया है, 1 घंटा 5 मिनट हो गए हैं, 1 घंटा 6 मिनट। ये बताओ घबरा तो नहीं रहे? अच्छा लग रहा है? हाथ उठा के बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। आखिरी बात सुनिए, मजा आएगा। 100 किलोमीटर का सफर, कितना सफर? 100 किलोमीटर का सफर करने के बाद बगदाद में एक आलिम साहब, बड़े आलिम दीन है, गौसे आजम से मुलाकात के लिए आए। और जैसे ही बगदाद में आए किसी से पूछा कहां है अब्दुल कादिर जीलानी? अच्छा अच्छा, तवज्जो है। 100 किलोमीटर का सफर करके आए। आप लोग इधर देखें, कितना किलोमीटर का? अच्छा बगदाद में आए तो किसी से पूछा कि कहां है अब्दुल कादिर जीलानी? तो बताने वाले ने बताया कि मस्जिद में है। इधर इधर देखेंगे, एक जुमला भी ना फिसल पाए, बहुत गोल्डन जुमले हैं। कहां है? बोले बगदाद की जामा मस्जिद में मिलेंगे। आलिम साहब रुख करते बगदाद की जामा मस्जिद की तरफ, तो क्या देखा कि सरकार गौसे आजम वुजू खाने पे बैठे हैं और वुजू की तैयारी कर रहे हैं। बहुत प्यार के जुमले हैं। क्या कर रहे हैं? जरा बोल दे, क्या करने लगे? वुजू की तैयारी। पानी का लोटा हजरत भरा है और आलिम साहब पीछे से आए, किधर से? तो आलिम साहब देख के खड़े हो गए। क्या सोचा? हजरत वुजू मुकम्मल कर लेंगे, खड़े हो जाएंगे तो मुलाकात कर लेंगे। मगर गौसे आजम ऐसे देख रहे हैं। बोल दो यार, बोल दो, जरा बोल दो। अच्छा एक बात बताए, जब ऐसे देख रहे हैं तो मौलाना साहब को नहीं देखा होगा? बोलो, देखा होगा कि नहीं देखा होगा? तो मौलाना साहब पीछे खड़े हैं। सरकार गौसे आजम ने यही इम्तिहान शुरू कर दिया। क्या शुरू किया? इम्तिहान। क्या शुरू किया? इम्तिहान। कभी भी जब बुलाना शकील अहमद रज़वी को तो 11 बजे तकरीर कराना। ये वक्त तकरीर कराने का नहीं होता। नात ख़वानी तो इस वक्त भी हो सकती थी, है ना, मगर ये वक्त बिल्कुल निचोड़ का होता है। रात के 3 बजे के बाद का वक्त बंदा बैठेगा तब तक। मगर कोई मसला नहीं, हम करने लगे हैं। अब यह है कि कुर्बानी का बकरा तो हम ही बने हैं ना, कोई बात नहीं है। आप बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब गौर करेंगे आप, सरकार गौसे आजम ने हाथ धोए। हाथ धोने के बाद क्या होता वुजू में? क्या होता वुजू में? हाथ धोने के बाद क्या होता है? ऊंचा बोल दे। हाँ तो क्यों घबरा रहे हैं, डर क्यों रहे हैं? बताइए क्या होता है? भाई वुजू तो करते ही हो, अगर कभी ना पढ़ते हो तो जुम्मा तो पढ़ते ही हो। ये तो आजकल नया मिशन चला है ना, 8 दिन छोड़ो और जुम्मा पढ़ लो, सारे गुनाह माफ कर लिए। तवज्जो है, पकड़े जाओगे। जैसे नमाज जुमा फर्ज है, वैसे 5 वक्त की नमाज भी फर्ज है। नमाज असल है। सरकार गौसे आजम के बारे में कौल में ये भी पढ़ा है, एक रात में 1000 नफल नमाज अदा करते थे। 1000 रकात नफल नमाज। कितनी? जरा ख्याल करें यार, जो बंदा 1000 रकात नफल नमाज अदा करे उसकी कैफियत क्या रही होगी। और हमारी हालत क्या है कि हम अपने फर्ज भी अदा करने को तैयार नहीं। अब गौर करें आप जुमले पे। सरकार गौसे आजम ने हाथ धोए। इधर देखेंगे, हाथ धोने के बाद, ऊंचा बोले जल्दी, हाथ धोने के बाद कुल्ला, मगर आपने कुल्ला नहीं किया। हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं किया, बल्कि पहले आपने नाक में पानी डाला। जबकि सुन्नत क्या है? कुल्ला करना, बाद में नाक में पानी।
मगर गौसे आजम ने इम्तिहान शुरू, हाथ धोने के बाद पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला, बाद में कुल्ला। तो आने वाला भी कोई छोटा मोटा आलिम नहीं था, बड़ा आलिम दीन था। पहले नाक में पानी गौसे आजम ने, बाद में कुल्ला। मौलाना ने जैसे बारीक नजर से देखा, कहने लगे बड़ा तकवा था, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म था, बड़ी बड़ी करामतें थी। इस बंदे पे तो वुजू का तरीका भी ठीक नहीं। जहन हाजिर रखें, देखो बड़े पीर को बोल रहे हैं, बोले इन पे तो वजू का तरीका भी नहीं आता। बोले नहीं, हम मुलाकात नहीं करते, चलते, मुलाकात नहीं करते, चलने लगे। आलिम साहब किस लिए आए थे? ऊंचा बोलते सब लोग, किस लिए आए थे? मुलाकात के लिए। मगर जैसे नाक में पानी, बाद में कुल्ला, छोड़ दिया, वापस जाने लगे। और जैसे ही वापस कदमों को बढ़ाया, गौसे आजम वजू खाने पे खड़े हो गए। वजू खाने पे खड़े होके बोले, मौलाना कैसे हुआ ना, जरा कुछ तो फरमाना। मौलाना कहने लगे, आपसे मुलाकात के लिए आया था। बोले फिर? बहुत प्यार के जुमले हैं। बोले आपसे मुलाकात के लिए आया था। बोले फिर? बोले हुजूर आप पे तो वजू का तरीका भी नहीं है, छोटा पीर नहीं है, बड़ा पीर है, आप पे तो वुजू का तरीका भी नहीं है। गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया, मौलाना ये बताओ वुजू का तरीका क्या है? तो आलिम है भाई, तवज्जो है, अपने आलिमों की कदर करो। आलिम की निगाह जो देखती है वो जाहिल की निगाह नहीं देखती है। कहने लगे, हजरत वजू का तरीका ये है, हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। आपने पहले नाक में पानी डाला, बाद में कुल्ला किया। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना ये बताओ कहां लिखा है? बात पूरी कर दें, वाकई सलाम पढ़ लें। पिछले वाले थोड़ा सा और बता दें, कर दें पूरा। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे, आपके कमाइयों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। मौलाना ने क्या कहा? बोले हजरत आपने पहले नाक में पानी डाला, बाद में कुल्ला किया, तरीका ये कि पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी। गौसे आजम ने क्या फरमाया? मौलाना कहां लिखा है? अब देखें आप, मौलाना कहां लिखा है? मौलाना कहने लगे, हजरत मेरे घर पे लाइब्रेरी में जितनी मसाइल की किताबें हैं, सारी किताबों में यही तरीका है। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना ठहरो, एक निगाहे वलायत डाली, 100 किलोमीटर पे जितनी किताबें रखी थी सारी मंगवा ली। ना आप भी मत बोलो, सुभान अल्लाह, भी मत बोलो यार, कितना बड़ा जुमला हमने दिया है। एक निगाहे वलायत डाली, सारी किताबें मंगवा ली। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना किताबें किसकी हैं? बोले लाइब्रेरी तो मेरी है। बोले देखो, तवज्जो है, जरा जिंदा दिल होकर सुने। बोले मौलाना देखो। मौलाना ने पहली किताब खींची, वजू का तरीका खोला तो किताब मौलाना की तरीका गौसे आजम का लिखा हुआ है। तरीका किसका लिखा है? तवज्जो है, किताब मौलाना की, तरीका गौसे आजम का, पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। मौलाना झुंझला गए। झारखंड वालों जुमला समझ रहे? झुंझला गए। दूसरी किताब खींची, दूसरी में देखा वही तरीका है, तीसरी खींची, उसमें भी वही, चौथी, पांचवी, छठी, एक के बाद एक सारी किताबें टटोली, मगर सारी किताबों में तरीका बड़े पीर का लिखा है। सर पकड़ के बैठे हैं। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना आप बोलो, अब तो मुस्कुरा सकते हैं आप लोग। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना आप बोलो, बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी ठीक है? तवज्जो है। मौलाना कहने लगे, हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। किताबों में गलत लिखा है, बात ऊंचा बोल देंगे तो अच्छा लगेगा। बात क्या कहा मौलाना ने? बात मेरी ठीक है। गौसे आजम ने फरमाया,
जमीन फटी, बोले मौलाना को पकड़। जमीन फटी, मौलाना को नाफ तक पकड़ लिया। कहां तक? कितना दबाया जमीन ने? कमर तक दबाया। अब देखे देखे गोल्डन जुमले। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कितने पकड़े हैं? अरे नाप तक पकड़े हैं, जमीन में दबे हैं। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए, बात तो मेरी ठीक है। देखें आप देखें, बड़े पीर ने फरमाया जमीन और फटी। मौलाना गले तक दबे। कहां तक? गले तक दबे। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। जरा झारखंड वालों बोलो जरा, मौलाना कितने दबे हैं? अच्छा कुछ तो बैठे बैठे ये सोच रहे होंगे एक बार और कह दें, बस हो गया मौलवी का काम। तवज्जो है? बोले एक बार और कर गड़म। मौलाना गया। अच्छा ये बताओ मौलवी साहब को निकालना है कि गाड़ना है? निकालना है। अल्लाह का शुक्र है कि मौलाना से प्यार करते हैं, उलमा की जमात से प्यार करते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपकी झोलियों को भर दे। सुने मोहब्बत के साथ। अब गले तक दबे, बड़े पीर ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे चाहे जान चली जाए, बात तो मेरी ठीक है। पहले कुल्ला, बाद में नाक में पानी है। बात तो मेरी ठीक है। और गौसे आजम ने क्या किया था? पहले नाक में, बाद में कुल्ला। कितने दबे मौलाना? गला तक। अब गौसे आजम का फरमान देखिए। गौसे आजम ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दे तब। बोलोगे कब? अच्छा लोहे महफूज पर्दे के ऊपर ही समझ रहे होगे, यहीं इस पर्दे के ऊपर ही है। जरा बोल दो यार सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दे तब। मौलाना कहने लगे दिखाओ। अच्छा अड़ियल समझते हैं? अड़ियल, हाँ जानते ना, मौलवी साहब भी अड़ियल थे। जो है अड़ियल थे मौलाना, इतने दबे कह रहे जान चली जाए। आज का मौलवी कोई होता तो कहने लगता जी बात तुम्हारी ठीक है मगर मुझे छोड़ो, हमारी जान बख्शो, हमें बचाओ। ठीक है जैसे तुम्हारी ठीक है वैसे ठीक है। बोलो ऐसे ही होता? हाँ, मगर ये मौलवी है, आलिम है, अड़ियल आलिम दीन है। अब तवज्जो करें, इतने दबे हैं। कहा के दिखाओ। गौसे आजम ने फरमाया नजरें उठाओ। मौलाना ने दबे दबे नजरें घुमाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना देखो। मौलाना ने लोहे महफूज पे पड़ा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे वो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी ठीक है। तवज्जो है? वो अपनी जगह ठीक है मगर मेरी बात अपनी जगह ठीक है। अब जुमला नोट करें, उलमा की तवज्जो। गौसे आजम ने फरमाया जमीन छोड़ दे। जमीन ने छोड़ दिया। मौलाना निकल के बाहर। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, बात तो तुम्हारी ठीक है मगर जब तक, तवज्जो, मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता।